इस सावन के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके हम शिव से, उस डिवाइन पावर से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। बट उसको करने से पहले हमें एक स्टोरी समझनी होगी समुद्र मंथन की। जब अमृत को पाने के लिए देवता और दानव समुद्र मंथन करते हैं, तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और सबसे पहले निकलता है हलाहल नाम का एक पॉइज़न। और जैसे ही वो पॉइज़न निकलता है, हर जगह वो विष फैलने लगता है, पॉइज़न हर जगह चला जाता है और लोग परेशान होने लगते हैं, मरने लगते हैं। उस टाइम में सभी लोग शिव जी से हेल्प लेते हैं और शिव जी उनकी हेल्प करने आते हैं। उस उस विष को पीकर वो अपनी कंठ में उस विष को ले लेते हैं और जिसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो जाता है और हम उनको नीलकंठ कहते हैं। उसके बाद उनकी जो जर्नी होती है इस हलाहल के ख़त्म हो जाने के बाद, इस मंथन की जो जर्नी होती है वो थोड़ी-सी स्मूथ हो जाती है। फिर उसके बाद कामधेनु निकलते हैं, कल्पवृक्ष निकलते हैं, बहुत सारे जेम्स निकलते हैं, माँ लक्ष्मी, चंद्र और ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और फिर एंड में निकलते हैं धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर। इस स्टोरी से हमें क्या लगता है कि जब हम किसी गोल के लिए जाते हैं, उसको पाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले एकदम से हमें गोल मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से हमें शिव की हेल्प लगती है। वो डिस्ट्रॉयर हैं हमारी सारी बैड चीज़ों के, तो हमें उनसे कनेक्ट करना है, हमें उनसे हेल्प तो चाहिए, उनके बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कर हम शिव से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने घर को, अपने आसपास की सारी चीज़ों को क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें और ऐसी सारी चीज़ों को निकाल दें, लोगों को दे दें जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम से हम कुछ ऐसे कपड़े संभाल कर रखे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हमने काफ़ी सालों तक संभाली रखी होती हैं कि हाँ, कभी तो इनका यूज़ हो जाएगा। सो दे आर जस्ट आवर स्टक एनर्जी। तो उन स्टक एनर्जी को हमें क्या करना है, फ्लो में लाना है और उसको उन लोगों को दे देना है जिनको उसका इस्तेमाल हो पाए। दूसरा है, अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालना है और उस आधे घंटे में क्या-क्या करना है। पहला करना है प्राणायाम। एटलीस्ट 15 मिनट्स तो करना ही करना है। अगर आप एकदम ही बिगिनर हैं, अगर आप एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, और प्राणायाम में क्या करना है और आप ईज़िली कैसे कर सकते हैं। 10 मिनट आप 10 मिनट्स या 5 मिनट्स ऐसे करके मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं यूट्यूब पे। और जब आप उसको करेंगे, प्राणायाम में आप सब कुछ नहीं जानते हैं तो 2 चीज़ें आप उसमें करना सीख लीजिए। 1-2 दिन लगते हैं, उसके बाद फिर आप उसको करने ही लग जाएँगे। पहला है आप अनुलोम-विलोम करें और दूसरा है आप ब्राह्मी ज़रूर करें। इन दोनों का आप सीक्वेंस बना लें। पहले अनुलोम-विलोम 10 मिनट्स करके उसके बाद 11 बार ब्राह्मी करें। इससे होगा क्या कि आपकी इड़ा और पिंगला है, जो शिव और शक्ति है, उस एनर्जी को वो बैलेंस कर देगा। उसके बाद आपके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, ब्राह्मी आपके अंदर की वाइब्रेशंस को, आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करके आपको शांति एकदम देगा। जिससे इसके बाद आपको करना है फिर मेडिटेशन। एटलीस्ट 10 मिनट्स तो करना ही करना है। उसके बाद आप एकदम शांति से बैठ जाइए और शिव को देखिए, उनकी एनर्जी को देखिए कि वो आपको देख रहे हैं प्यार से, खूबसूरती से। और ये जो 4 सोमवार है ना, आप इनको इस पूरे मंथ को ना इस तरीके से लीजिए कि आपकी पूरी क्लींजिंग हो रही है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को करने लगेंगे ना, अपने आप को ये आधा घंटा देंगे, सुबह, शाम में, आप ये एक टाइम तो ज़रूर दो। उसके बाद जब आप पूरे मंथ के एंड हो जाएगा ना, आप फ़ील करेंगे आपके अंदर जो हलाहल है, जो सबसे पहले निकलता है, आपकी जो फ़ियर है, डाउट है, गुस्सा है, पास्ट मिस्टेक्स हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, आपको किसी भी चीज़ का डर है, डाउट्स हैं, ये सारे निकल कर बाहर आने लगेंगे। और जब आप शिव को इमेजिन करेंगे तो शिव को वो सबसे पहले वही चीज़ें दिखती हैं फिर, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे फिर। और जैसे-जैसे ये हलाहल, ये गुस्सा, ये एंगर, ये पास्ट मिस्टेक्स, ट्रॉमा, ये सारे आपके सामने आते रहेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस में आएँगे। शिव उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें करके हम अपने कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच के मंथन कर रहे हैं। और मंथन से जो पहली चीज़ निकलेगी, हमारे अंदर का जो हलाहल है वो निकलेगा। उसके बाद जो जेम्स हैं, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो सारी चीज़ें आ पाएँगी। क्यों आएँगी? क्योंकि जैसे ही हलाहल निकला, हमारे अंदर एक क्लैरिटी आएगी, पर्पस आएगा और हम
ईज़िली फ़ोकस कर पाएँगे किसी भी गोल के लिए अपने। सो शिफ्ट से कनेक्ट होइए और अपने पर्पस तक पहुँचने को प्रोसेस को ईज़ी कर लीजिए। जब शिव आपके इस हलाहल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, देन यू विल फील more peaceful, more connected, more powerful, and you will be in love with that goal, with that version of you who have that goal. फिर उससे आप ज़्यादा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आप ज़्यादा फोकस्ड हो पाएंगे, अपने गोल्स के लिए काम कर पाएंगे। सो इसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि ये मंथ आपके ग्रोथ का है, ये हमारे ग्रोथ का है, मैंने करके देखा है। क्योंकि इसके करने से हमारी हीलिंग होती है, हमारे अंदर एक फोकस आता है हमारी चीज़ों को करने के लिए। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट तौर पर करके देखिए, ज़रूर ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि डिवाइन कहीं बाहर नहीं, डिवाइन हमारे अंदर ही है। और जैसे जैसे हम उन चीज़ों की क्लींजिंग करते जाएंगे जो हमारे डिवाइन कनेक्शन से, जो हमारे उन गोल्स के बीच में आ रहा है, तो हम ऑब्वियसली हमारी लाइफ एकदम अमृत की तरह हो जाएगी। तो इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। ये 4 जो हमारे सोमवार हैं, ये जो 4 वीक हैं, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखिए। हर हर महादेव।